नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हाई स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन देंगे ज्वाइनिंग लेटर। 16 अक्टूबर को मोहराबादी मैदान में होगा कार्यक्रम। 813 उम्मीदवारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में साल 2016 में निकाली गई हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में दूसरे चरण में 813 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इस नियुक्ति पत्र में कई विषयों के शिक्षक शामिल है। इन नव चयनित हाई स्कूल शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। इससे पहले खेलगांव में 3469 शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। 813 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब तक की जानकारी के अनुसार 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम आयोजित होना है, जहां सीएम हेमंत सोरेन सभी 813 नव चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। बैंक में लौटे 2000 के 90% नोट। आंकड़े में पीछे झारखंड 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे जमा 2000 के नोट। झारखंड में 2000 के 90% नोट बैंकों में लौट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में 2000 के 40,000 करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जिसमें से 36,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं। वहीं 10% नोट अब भी बाजार में मौजूद है, जबकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो आरबीआई के ताजा आंकड़े के अनुसार 96% नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। यानी इन नोटों की वापसी में राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा। हालांकि अब बैंकों में नोटों की जमा बदली की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब लोग 7 अक्टूबर तक बैंक में इन्हें जमा कर सकेंगे। इधर राजधानी रांची की विभिन्न बैंक शाखाओं में शनिवार को 2000 के नोट की जमा बदली के लिए लोगों के पहुंचना सुबह से ही शुरू हो गया था। हालांकि इनकी संख्या शाखाओं में अधिक नहीं दिखी, ना ही कड़ी भीड़ भाड़ जैसी स्थिति थी, लेकिन 1-2 ग्राहक पहुंचते रहे। इससे पहले बीते बुधवार व शुक्रवार को बैंक शाखाओं में इन नोटों की जमा बदली कराने को लेकर अचानक लोगों की भीड़ बढ़ गई थी। एसबीआई, बीओआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सहित निजी बैंकों की शाखाओं में लोग पहुंचते थे। झारखंड में 6 अक्टूबर तक वर्षा का पूर्व अनुमान। गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश के आसार। गर्जन और वज्रपात की भी संभावना। शनिवार की देर शाम से शुरू हुई बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। रविवार की सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि 6 अक्टूबर तक जमकर बारिश होगी। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश के आसार हैं। यहाँ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की माने तो इस बारिश से राज्य के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। शनिवार से रांची, रामगढ़, साहिबगंज, धनबाद, बोकारो, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में बारिश हो रही है। आज गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में तेज बारिश का अलर्ट है। इन जिलों के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसके अतिरिक्त गढ़वा और पलामू में गर्जन के साथ वर्षा संभावित है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। झारखंड में नहीं थम रहा डेंगू का डंक। एमबीबीएस छात्र की मौत। जमशेदपुर बना हॉटस्पॉट। झारखंड में डेंगू के संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर बड़ा इफाजा हुआ है। राज्य भर में शनिवार को 555 डेंगू के संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनमें जांच के बाद 57 में डेंगू की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 376 संदिग्ध मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले और जांच में 43 में डेंगू की पुष्टि हुई है। डेंगू से आदित्यपुर बाबा आश्रम निवासी एमबीबीएस के 21 वर्षीय छात्र अविनाश झा की शुक्रवार की रात टीएमएच में मौत हो गई। वह कर्नाटक के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र था। अविनाश छुट्टी में घर आया हुआ था। इस दौरान वह डेंगू से पीड़ित हो गया, जिसके बाद टीएमएच में भर्ती कराया गया। अब तक कुल 8,138 संदिग्ध मरीजों की जांच हुई है, जिसमें 1,079 में डेंगू की पुष्टि हुई है। वर्तमान में 258 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा। इनमें 14 आईसीयू और 244 नॉर्मल वार्ड में भर्ती हैं। शनिवार को 37 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं सरायकेला जिले में अब तक डेंगू के 113 मरीज मिले हैं। इनमें 105 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 8 का इलाज चल रहा। गिरिडीह में बीजेपी का स्वच्छता अभियान। झाड़ू लेकर सड़क पर साफ करते दिखे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए देशव्यापी स्वच्छता अभियान के तहत आज गिरिडीह जिले में भी भाजपा के द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। स्वच्छ अभियान के दौरान बाबूलाल मरांडी समेत तमाम भाजपा नेता हाथों में झाड़ू लिए सड़क की सफाई करते दिखे। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि भाजपा की ओर से 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्वच्छता को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर है और लगातार स्वच्छता को लेकर अभियान चला रहे हैं। गिरिडीह में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के साथ डॉक्टर रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नू कांत समेत काफी संख्या में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। झारखंड में विद्यार्थी जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन का मिलेगा प्रमाण पत्र। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए तथा ड्राफ्ट आउट में कमी व सकल नामांकन में सुधार लाने के लिए यूजीसी नियमावली के तहत मल्टीपल एंट्री व एग्जिट प्रणाली में संशोधित गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत विद्यार्थी को लचीली शिक्षा के तहत ग्रेजुएशन से लेकर PhD डिग्री हासिल करने के दौरान बीच में पढ़ाई छोड़ने पर भी प्रमाण पत्र मिलेंगे। विद्यार्थी को अधूरे कोर्स के लिए भी क्रेडिट मिलेंगे। इसके लिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, शीघ्र ही इसे लागू कर दिया जाएगा। लेवल 4.5 यानी स्नातक 1 वर्ष सेमेस्टर 1-2 तक पढ़ाई करने पर यूजी सर्टिफिकेट, लेवल 5 के तहत स्नातक 2 वर्ष सेमेस्टर 3-4 पूरा करने पर यूजी डिप्लोमा, लेवल 5.5 के तहत स्नातक 3 वर्ष सेमेस्टर 5 व 6 पूरा करने पर यूजी बैचलर, लेवल 6 के तहत स्नातक 4 वर्ष सेमेस्टर 7 व 8 पूरा करने पर यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च, लेवल 6 में ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के तहत 1 वर्ष पूरा करने पर PG डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मिलेगा। लोकसभा चुनाव में झारखंड में हावी रहेंगे ये मुद्दे, सियासी ताना बाना बुनने में जुटी पार्टियां। झारखंड में अगले साल विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों से पहले सूबे में सियासी पारा हाई हो गया है। 14 लोकसभा सीटों में 6 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, लोहरदगा, दुमका, खूंटी और राजमहल अनुसूचित जनजाति और पलामू लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित। पलायन, अंधविश्वास, डायन हत्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्याओं से ये संसदीय क्षेत्र 2-4 हो रहे हैं। आजादी के बाद भी इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। उच्च और तकनीकी शिक्षा में पिछड़े हैं। सिंचाई के मौलिक संसाधनों से लोग अभी भी जूझ रहे हैं। नक्सली समस्या से भी ये इलाके त्रस्त रहे हैं। माना जा रहा कि आगामी चुनाव में ये मुद्दे सत्ता का रास्ता तय करने वाले कारक हैं। रांची में इस बार दुर्गा पूजा पर उमड़ेगा भक्तों का हुजूम, लेकिन फ्लाईओवर का निर्माण न बन जाए जाम का संकट। राजधानी रांची में दुर्गा उत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु पंडाल में मां का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये श्रद्धालु न सिर्फ राजधानी के अंदर के रहते हैं बल्कि राजधानी के आसपास के इलाकों व अन्य जिलों से भी आते हैं। इन दिनों राजधानी में 3 फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा। इससे फ्लाईओवर वाले मार्ग में सड़क खराब हो गई है। वहीं कार्य के कारण सड़कें भी संकीर्ण हो गई है, जिस कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पूजा के दौरान जब भक्तों का हुजूम एक साथ सड़कों पर पूजा देखने के लिए निकलेगा तो उस वक्त जाम की स्थिति काफी परेशान करेगी। राजधानी की पूजा समितियों का कहना है कि यहाँ जाम नहीं लगे, इसके लिए अभी से ही पहल शुरू कर दी जाए। पूजा के पूर्व निर्माण कार्य रोक दिया जाए। रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आज से 14 मिनट में होगी वंदे भारत की सफाई। जापान में जिस प्रकार प्लेटफॉर्म पर ही बुलेट ट्रेन की सफाई तेजी से की जाती है, उसी तर्ज पर अब वंदे भारत की भी सफाई की जाएगी। रांची के DRM जसमीत सिंह बिंद्रा के नेतृत्व में रविवार को इस सेवा की शुरुआत होगी। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद मात्र 14 मिनट में ही सफाई को पूरा करने का टारगेट दिया गया है। रांची से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सफाई हावड़ा स्टेशन और पटना से रांची आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की सफाई रांची स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर की जाएगी। इससे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस की साफ सफाई में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता था। अब प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक देर नहीं होगी। पटना से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की 8 बोगी की सफाई के लिए रांची स्टेशन पर 24 कर्मचारी तैनात रहेंगे। 14 मिनट में पूरे ट्रेन की सफाई के लिए प्रत्येक बोगी में 3 कर्मचारी कार्य करेंगे। इसके लिए सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। हर कर्मचारी को उनके दायित्व और ट्रेन के अंदर होने वाले साफ सफाई के विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके लिए स्टेशन पर आते ही ट्रेन की सफाई में देर नहीं होगी।
15 अक्टूबर को सदर अस्पताल में खुलेगा कुपोषण उपचार केंद्र। 2 सप्ताह तक होगा कुपोषित बच्चों का इलाज, मिलेगा पौष्टिक भोजन। सदर अस्पताल धनबाद में कुपोषण उपचार केंद्र बनकर तैयार हो गया है। 15 अक्टूबर को कुपोषण उपचार केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्र में 10 बेड लगाए गए हैं। वहीं 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी कुपोषण उपचार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। डॉक्टर और कर्मचारियों का रोस्टर बनाया गया है। केंद्र खुलने से धनबाद शहरी इलाके में वैसे कुपोषित बच्चे जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, उनको यहां पे भर्ती कराया जाएगा। मालूम है कि पिछले 1 वर्ष से कुपोषण उपचार केंद्र का सामान सदर अस्पताल में रखा हुआ था, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों की उदासीनता के कारण केंद्र नहीं खुल पाया था। अब मुख्यालय रांची के कड़े रुख के बाद केंद्र खोला जा रहा। विधायक राज सिन्हा ने इसके लिए विधानसभा में आवाज भी उठाई थी। फिलहाल सदर अस्पताल में 4 शिशु रोग विशेषज्ञ की तैनाती है। रांची शहर हुआ पानी पानी। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को किया प्रभावित। चौक चौराहे में भरा पानी। शनिवार से शुरू हुई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को भी सुबह से ही बारिश हो रही है। राजधानी रांची में बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें जहां सूनी है, वहीं शहर का शायद ही कोई चौक चौराहा और गली नहीं है जहां जल जमाव नहीं हुआ है। आलम यह है कि नाला बन चुकी हरमू नदी में भी काफी तेज बहाव देखने को मिला। इसके अतिरिक्त किशोरगंज चौक, रिम्स गेट, बरियातू रोड में पानी जमा हुआ है। झारखंड में मिला बेशकीमती खनिज लिथियम का भंडार। देश के ईवी उद्योग को मिलेगा मजबूत आधार। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह की धरती से निकलने वाले अबरक की चमक कभी पूरी दुनिया तक पहुंचती थी। अब इंटरनेशनल मार्केट में ना तो अबरक की डिमांड हो रही है और ना ही उसकी खदानें बची है, लेकिन इसी धरती के भीतर खोजे गए बेशकीमती खनिज लिथियम के बड़े भंडार ने देश में बैटरी आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन उद्योग के लिए अपार संभावना जगाई है। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट ने भूतात्विक सर्वेक्षण में पाया कि कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम के अलावा कई दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है। पूरी दुनिया में आने वाले वर्षों में जीरो कार्बन ग्रीन एनर्जी ने जिन लक्ष्यों पर काम चल रहा, उसमें लिथियम को गेम चेंजर मिनरल के तौर पर देखा जा रहा है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अलावा मेडिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, मोबाइल फोन और सौर पैनल, पवन टरबाइन और अन्य रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में किया जाता है। आजसू पार्टी के महाअधिवेशन में विशेषज्ञ बोले जल, जंगल और जमीन पर नहीं मिला है झारखंडियों को अधिकार, करे आंदोलन। आजसू पार्टी के महाअधिवेशन में शनिवार को अलग अलग विषयों के जाने माने विशेषज्ञों ने शिरकत की। उन्होंने 4 अलग अलग सत्रों में हिस्सा लिया। भूमि, कृषि एवं सिंचाई, खनन और उद्योग, पर्यावरण और पर्यटन के विशेषज्ञों ने माना कि झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर झारखंडियों को पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है। झारखंड बने 22 वर्ष हो गए, लेकिन राज्य सही दिशा में नहीं जा रहा। इसका निचोड़ निकला कि आज भी हक, अधिकार और सुधार के लिए आंदोलन जारी रखना होगा। अमेरिका से डॉक्टर अविनाश गुप्ता, उनकी पत्नी गीता गुप्ता भी महाअधिवेशन से जुड़े। डॉक्टर अविनाश ने कहा कि झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। पहले आमतौर पर कुछ बीमारियों के बारे में यह माना जाता था कि यह शहरी कल्चर की देन है, पर यह स्थिति अब बदल रही है। गांव में भी अब बीपी, शुगर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य के गांवों में स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। रांची में बालू कारोबारी को AK-47 से की अंधाधुंध फायरिंग। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के हुलसू गांव में अपराधियों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर बालू कारोबारी राजेश साहू की हत्या कर दी गई। इस घटना में कारोबारी के करीबी संदीप घायल हो गए। संदीप को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया। संदीप ट्रैक्टर चालक है। राजेश और संदीप दोनों हुलसू के ही हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में बालू उठाव को लेकर हत्या की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 12 बजे बाइक सवार अपराधियों ने राजेश और संदीप को निशाना बनाया। AK-47 से अपराधियों ने करीब 20 राउंड फायरिंग की। 4 गोली लगने के बाद राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके ट्रैक्टर चालक संदीप को 2 गोली लगी। आशंका जताई जा रही है कि घटना को PLFI उग्रवादियों ने अंजाम दिया है। परिजनों के अनुसार 10 दिन पहले राजेश बालू उठाव के लिए संदीप के साथ गया था। बालू उठाव के दौरान एक गुट के लोगों के साथ राजेश का विवाद हो गया था। दोनों में धक्का मुक्की भी हुई थी। परिजनों ने आशंका जताई कि बालू उठाव के विवाद में ही राजेश की हत्या हुई है। हजारीबाग में बैंक मैनेजर के घर से लाखों रुपए की चोरी, CCTV में कैद। हजारीबाग के बड़ा बाजार OP क्षेत्र के यशवंत नगर गली नंबर 3 में चोरी की घटना हुई। घर बंद था। 29 सितंबर को करीब 2:10 में घर में चोरी की घटना हुई। घर सुनील कुमार पिता स्वर्गीय अर्जुन राणा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर है। भुक्तभोगी ने बड़ा बाजार TOP में लिखित आवेदन देकर चोरी की घटना की शिकायत की है। सुनील कुमार के घर में लगे CCTV में चोर का चेहरा कैद हो गया है। आवेदन के अनुसार 29 सितंबर देर रात को करीब
12 बजे आरोपी बाइक से घर के 2-3 चक्कर लगाता है। इसके बाद रात के करीब 2:10 में गेट के अंदर जाते ही घर का दरवाजा का लॉक तोड़कर घर में प्रवेश किया। अलमीरा में रखे करीब 50,000 रुपए का जेवर, 40,000 रुपए का नगद और 10,000 रुपए के अन्य सामान की चोरी हुई है। घर में लगा सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी डैमेज कर दिया है। भुक्तभोगी सुनील कुमार ने बताया कि आवेदन देने के बाद पुलिस जांच करने घटनास्थल पर नहीं पहुंची। उन्होंने यह भी बताया कि थाने में आवेदन देने के बाद किसी भी तरह के रिसीविंग नहीं दिया जाता। एचईसी के 2 कर्मियों की मौत, पैसे के अभाव में नहीं करा पा रहे थे बेहतर इलाज। एचईसी के 2 कर्मियों का शनिवार को देहांत हो गया। हटिया मजदूर लोक मंच के राम कुमार नायक ने बताया कि एफएफपी के 5 शॉप में कार्यरत सहदेव लोहरा की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह पहले से ही ब्लड प्रेशर व शुगर के मरीज थे। शनिवार को तबीयत खराब होने के बाद परिजन उन्हें ईएसआई अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। श्री नायक ने कहा कि 19 माह का वेतन बकाया होने के कारण वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस कारण से वे ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पा रहे थे। उनके परिवार में 3 पुत्र, 3 पुत्रियां व पत्नी है। वहीं एचएमटीपी में कार्यरत नंदू मुंडा का भी देहांत शनिवार को हो गया। इस बाबत एचईसी सप्लायर संघर्ष समिति के मनोज पाठक ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण नंदू मुंडा परेशान थे। सही से इलाज नहीं होने के कारण उनका देहांत हो गया। रांची के एचईसी प्रबंधन ने शनिवार को ईएसआई को बकाया राशि का भुगतान कर दिया। अब सप्लाई कर्मियों का इलाज जारी रहेगा। इस बाबत एचईसी बचाव मजदूर जन संघर्ष समिति के मनोज पाठक ने बताया कि सप्लाई कर्मियों ने शुक्रवार को प्रबंधन से वार्ता की थी। इसके बाद प्रबंधन ने ईएसआई मद में बकाया 74 लाख रुपए निर्गत किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।